हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट गुरु चैनल। स्वागत है आप सभी का। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग की यूनिट का है। यूनिट फर्स्ट। और आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम या फिर मूल्यांकन। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट लाइन क्या दी हुई है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है इंटरडिपेंड होती हैं एक दूसरे के। अगर टीचर है तो देखो बच्चे होंगे तभी तो टीचर पढ़ाएगा, और अगर टीचर नहीं है तो बच्चा सीखेगा कैसे। और इसी चीज़ अगर हम बच्चों को मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। अगर बच्चों को बता दिया जाए कि भाई आपका एग्ज़ाम नहीं है तो क्या आप लोग पढ़ोगे? नहीं, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैजुअल हो जाएंगी। फिर उसमें बच्चा है ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ पाता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम अपना भी ले सकते हैं कि अगर अब मैं कह दूँ आपको कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, या स्कूल के स्टूडेंट्स को कह दिया जाए कि उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उनके अंदर इतनी लीनियंटी नहीं रहेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में से जितने भी टाइप से क्वेश्चन निकलेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, अपनी बुक में नोट डाउन करते रहना। ठीक है, फर्स्ट देखो लाइन क्या कहते हैं, टीचिंग हैज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचर का काम क्या होता है, बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हाँ जी, होता है। जैसे आप लोगों को फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें जैसे बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है उन सबको ईजिली वे में प्रोवाइड करना। ठीक है, द टर्म लर्निंग, लर्निंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज, लर्निंग का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को प्राप्त करना। एटीट्यूड हमारे अंदर आता ही आता है। अगर आप किसी चीज़ को सीख चुके हो और सामने वाले पर्सन को वो चीज़ नहीं आती है तो आपका बिहेवियर के अंदर वो चीज़ दिखेगी ही दिखेगी। नेक्स्ट आता है स्किल। स्किल, कोई भी स्किल सीखना है, सीखना और एबिलिटी सीखना इम्पोर्टेंट है। लर्निंग को हम इसमें स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर टीचिंग हैज़ फैसिलिटेटेड लर्निंग, इफ यस अप टू एक्सटेंड, कब तक के लिए एवोल्यूशन मूल्यांकन को निकाला जाता है बाहर के भी। हाँ, अगर हम लर्निंग करवा भी रहे हैं तो इवैल्यूएशन तो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो इन अदर वर्ड टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन आ यहाँ पे स्टेटमेंट का, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन आर थ्री इंटरडिपेंडेंट। क्या ये चीज सही है? हाँ जी, सही है ये। ऑफ द इवैल्यूएटिव प्रोसेस, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट कहता है दिस इंटरडिपेंडेंस इज क्लियरली सीन व्हेन द मेन पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शंस मीनिंग को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया आपको। इंस्ट्रक्शंस आ जाए या इंस्ट्रक्शन आ जाए तो इसका मतलब होता है निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देना। और सामने वाले पर्सन को निर्देश या फिर ऑर्डर देने के लिए उस पर्सन के पास अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है वो किसी को भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को मैं जानती नहीं हूँ तो मैं उसको अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि भाई आप यहाँ मत बैठो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। ठीक है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, इंस्ट्रक्शंस में आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इसमें हम फ्रेंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें जाता है हमारे टीचर्स का जाता है, या जितने भी आपके एल्डर्स हैं वो चले जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, जिनके ऑर्डर्स को आप नकार नहीं सकते, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इज कंसीव्ड इन द टर्म्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट टू अचीव अ सेट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई अ सेट ऑफ लर्निंग आउटकम में चीज़ों को सीखने के लिए हमें मेन पर्पस क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी डायरेक्शन बताना किसी को भी। आउटकम दैट इंक्लूड चेंजेस इन द कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। देखो अब ये क्या है, ये ब्लूम की टैक्स बनी है। अब जिन जिन की भी ब्लूम की टैक्स बनी नहीं, वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे उनको में के टाइप्स हैं सारे के सारे। नेक्स्ट होता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है।
डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं। अमंग द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, सेकंड है आपका करिकुलम, थर्ड है आपका मेथड कि पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, फोर्थ है आपका इवैल्यूएशन, फोर्थ है इवैल्यूएशन। ठीक है, देखो होता क्या है, देखो अब क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या ये 4 चीजें इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है, बस इतना ही पूछते हैं। नेक्स्ट आता है एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, एज इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि IEC, इंडियन एजुकेशन कमीशन, कब से लेके कब तक? 1944 से लेकर 1966 तक, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस के 66 तक। अभी 66 का नाम देख के क्या याद आता है यहाँ से? कोठारी कमीशन। ठीक है, और 1944 का नाम देख के क्या यहाँ से नाम आता है? सर्जेंट कमीशन। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस में और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको कराया हुआ है, अगर ध्यान नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, इट इज नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लाइन आई हुई है अभी, क्या इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हर जगह जिस भी जगह जाओगे आपको इवैल्यूएट जरूर किया जाएगा, आपके पढ़ाने से रिलेटेड, आपके पढ़ने से रिलेटेड। बाहर जाओगे तो बाहर भी आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, हर एक चीज से रिलेटेड। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट, किसी से बात कर रहे हो तो वहां भी तो मूल्यांकन करना ही हो रहा है कि बच्चा किस तरीके से जो है बात कर रहा है। फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, इवैल्यूएशन एक पार्ट है उसका। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीग्रल की जगह है अगर वो दे देता है एक्सटर्नल वगैरह, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो गलत हो जाएगी। एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटीग्रल है, इंक्लूड है उसी में। एंड इंटीमेटली रिलेटेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली लाइन हमारे लिए। नेक्स्ट आता है ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टडीज हैबिट। बच्चे बच्चे की स्टडी के ऊपर है, मतलब होता है शिष्य, बच्चे की स्टडी के ऊपर है ग्रेट इन्फ्लुएंस पड़ता है इवैल्यूएशन का। देखो मार्क्स अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली इस चीज़ है, आप हंसोगे मुस्कुराओगे। मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा ये इन्फ्लुएंस करना एक वर्ड आया है, वेट करना 1 मिनट। देखो इन्फ्लुएंस करना, मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम सामने वाले पर्सन को अपनी बात से सहमत करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम परसुएशन बोलते हैं। और परसुएशन का जो वर्ड है, वो वर्ड जो डिफाइन किया जाता है, वर्ड किया जाता है रिहोट्रिक से। रिहोट्रिक क्या होता है? जब सामने वाले पर्सन को हम बात से सहमत करने की कोशिश करते हैं। और ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? ये वर्ड एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। कब दिया गया? 385 से 322। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये टॉपिक है, ये रिहोट्रिक और परसुएशन। नेक्स्ट देखो द टीचर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टीचर दे सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एंड दिस हेल्प नॉट ओनली टू मेजर एजुकेशन अचीवमेंट बट आल्सो इम्प्रूव इट, मतलब आगे की चीजों में भी इससे क्या होता है? बच्चे को फायदा होता है। ऐसा नहीं भी टीचर क्या कहते हैं उसी टाइम के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो देखो नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएशन की प्रोसेस आ गई है।
देखो, इवैल्यूएशन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है? हाँ जी, सिस्टमेटिक होते हैं। आपका नेट का पेपर सिस्टमेटिकली ही जो है क्या कहते हैं, चेक किया जाता है, ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंटेंशन टू डिटरमाइन, हम क्या है इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, इसमें व्याख्या करते हैं इसकी, टू एक्सटेंड विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, निर्देश दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के करने के लिए, अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है ये। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बताया मैंने, कॉम्प्रिहेंस करना। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, यानी कि नॉलेज। सेकंड नंबर पे कॉम्प्रिहेंस करना चीज़ों को, मोस्ट कॉम्प्रिहेंस है ये। नेक्स्ट होता है गिवन बाय, किसके द्वारा, बी, बी है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, ये जो इवैल्यूएशन है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस, किसी भी एविडेंस। एविडेंस क्या है, जो आप पेपर दे के आए वही तो उनके लिए एविडेंस है ना। लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू जजमेंट ऑफ वैल्यू, अ व्यू ऑफ एक्शन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई किसके द्वारा दिया गया है ये। आजकल तो ऐसे टाइम क्वेश्चन आ है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द दिस डेफिनेशन इज क्लियर, क्लियर हो है, फॉलोइंग 4 की एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक कलेक्शन, किसका, एविडेंस का, यानी कि जो आप पेपर दे के आते हो। नेक्स्ट है इट्स इंटरप्रिटेशन, उसमें आप क्या आए हो, ठीक है। नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज मायने रखती है। फोर्थ आता है व्यू ऑफ एक्शन, सामने वाले को अगर आपके क्या कहते हैं, जैसे हम स्कूल टाइम में कॉपी लिख के आते हैं ना, कहते हैं जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, होता था ना ऐसा। अब देखो यहाँ पे कितनी चीजें दी हुई हैं, ये चार्ट है, ये सब कुछ आपके बुक्स में दिया हुआ है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बुक्स में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट देखो, करिकुलम स्टैंडर्ड क्या होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिलेबस, एक होता है करिकुलम, ठीक है। मैं आपको 50% और 100% का केस बताया है, सभी सिलेबस वो करिकुलम है। आपको मैंने बताया हुआ जो अंदर वाला पार्ट होता है वो 100% होता है, बाहर का पार्ट होता है 50% होता है। क्यों होता है उसका मतलब भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको हम इस चीज़ से डिनोट कर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है यही आता है, क्या करिकुलम को हम सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिलेबस क्या है, अपने आप में कंप्लीट, फर्स्ट ईयर का सिलेबस, सेकेंड ईयर का सिलेबस। जब आपके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप उस सिलेबस दोबारा से नहीं पढ़ते हो, लेकिन करिकुलम में क्या है, आप अगर एक साल आपने क्या कहते हैं किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो आप सेकेंड ईयर भी उसमें सेम पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेम फंक्शन में, ठीक है। करिकुलम, जैसे इस साल डांस से अगर पार्टिसिपेट किया है तो नेक्स्ट ईयर भी आप डांसिंग में पार्टिसिपेट जो है कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते। करिकुलम, और करिकुलम हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है को करिकुलम, एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलम। करिकुलम में क्या, जिस भी चीज में आपने एडमिशन लिया उससे रिलेटेड ही आप करिकुलम एक्टिविटीज करें। जैसे कि आपने एमए में एडमिशन लिया है, एमए पॉलिटिकल में एडमिशन लिया, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड क्विजेस को करना, ठीक है। पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें, प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनते हैं, वो जो में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जीबिशंस होती हैं तो उस पार्टिसिपेट करना, वो चीज़ें कभी को हो जाएगी। और एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सिलेबस से रिलेटेड नहीं होती, वो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें, जिसमें हम सिंगिंग, जिसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, जो भी मिमिक्री वगैरह आप करते हो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें दिया भी हुआ है करिकुलम स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क्स आते हैं, सिलेबस आता है, गाइड्स आता है, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, बेंचमार्क बनाते हैं, एक बेंचमार्क बनाती है, ब्लूप्रिंट बना दिया कि भाई क्या चीज़ें कैसे होंगी। कॉलेज करके रखते हैं ना कि भाई हाँ, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ये है, ये है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं ले सकते हो आप, वो चीज़ें। नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है जिसमें एक पर्सन जो है आपको ऑर्डर करता है और उसके पास अथॉरिटी है, उसका स्टाइल्स आ जाएगा, प्रिंट मटेरियल आ जाएगा, इक्विपमेंट्स, आपको क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करवाएं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करना है, टेक्नोलॉजी क्या देनी है और कम्युनिटीज क्या देनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट इवैल्यूएशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव, टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपका मैंने दिया हुआ ना मैथ का टेस्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, सिर्फ ये देखना कि भाई आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेटिव, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। पोर्टफोलियो, देखो जब हम अलग अलग पोर्टफोलियो बना किसी भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग,
इसमें क्या ये पोर्टफोलियो क्या हो गया, ये यहाँ में 100% हो गया और ये क्या हो गया, ये 50% हो गया। बिना इसके हम स्कैफोल्डिंग जो है नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो अलग अलग, जैसे कि हम मैथ्स में मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम टीचिंग में मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिसर्च एप्टीट्यूड में मार्क्स बढ़ाने, वो चीज़ क्या अपने आप में 100% है, लेकिन पेपर वन इन सब चीज़ों को मिला के बना हुआ है। ठीक है, टीचर ऑब्जर्वेशन के भी मायने रखते हैं। टीचर के ऑब्जर्वेशन टेस्ट पता चल जाता है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। प्रोग्राम इवेल्युएशन ये भी मायने रखता है कि भाई हाँ प्रोग्राम किस तरीके से किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा हुआ कॉन्ग्रुएंस, वर्ड देखो, ये नाम कॉन्ग्रुएंस टेंगल किसके द्वारा दिया गया, रेनाल्डो के द्वारा दिया गया, रेनॉल्ड्स द्वारा 1906 में, नहीं आया तुम्हें। अब देखो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब हम वर्बल ये जो है वर्ड आपका कम्युनिकेशन का वर्ड है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब हम वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल यानी कि बोलकर या लिखकर, नॉन वर्बल यानी कि इशारों की लैंग्वेज में किसी भी चीज को सीखने की या बताने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीज़ों का यूज़ करना। ठीक है, जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पोज में खड़े होकर सिर्फ वहीं से चीज़ें शुरू की और वहीं पे चीज़ें खत्म कर दी, नहीं, आपको सब तरीके की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, गेस्चर्स नॉलेज भी और दूसरी नॉलेज भी। नेक्स्ट तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन, ये चीज़ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, सेम वही ब्लूम की टैक्सोनॉमी से नॉलेज सी से कॉम्प्रिहेंसिव, चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव करके समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और कॉन्टिन्यूस, ये तो स्टार्टिंग लाइन में आ गया था, इवैल्यूएशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो चीज़ें चलती ही रहेगी। इट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट अ पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस, कि सिर्फ एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इवैल्यूएशन का पार्ट है। देयर इज नो फिक्स टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इवैल्यूएशन कब खत्म होगा। आप एग्जाम दे के आते हो तो उसके देखना 15 दिन 20 दिन ऊपर चले जाते हैं कि भाई हाँ क्या कहते हैं रिजल्ट आया नहीं आया कुछ नहीं पता चलता। तो बट इट इज अ कॉन्टिन्यूस चलते रहता है। CBSE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCS इज बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर। ठीक है, CBSE कॉन्टिन्यूस एंड मतलब कॉन्टिन्यूस भी चल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव दोनों तरीके से है, और 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। CCA हेल्पिंग इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखती है। हर लर्निंग डिफिकल्टीज, उसकी डिफिकल्टीज का पता चलता है कि किस तरीके की डिफिकल्टीज बच्चे को आ रही है। ठीक है, एट रेगुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन। ठीक है, रेमेडियल का मतलब कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनका उपचार किया जाता है, उपचार करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिफरेंस दिया हुआ है मेजरमेंट में, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, इसको आप 150% से ही समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट इज ए क्वांटिटेटिव, हम रिसर्च करके आए हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो इसका क्वांटिटेटिव, इस वन परफॉर्मेंस किसी के परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट स्कोर 92, कितना है 92 में। ठीक है, साइंस में कितना है 75, सोशोलॉजी कितना है 65, हिंदी में कितना है 64, इंग्लिश में कितना है 68। ठीक है, अब गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने इन्फॉर्मेशन कर ली, ये है इन्फॉर्मेशन एविडेंस है और इसको मेजर करना। आ जाओ सेकंड स्टेप क्या होता है इवैल्यूएशन का, ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका असेसमेंट का भी, असेसमेंट होती है, इट मेक्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस मोर मीनिंगफुल। जो असेसमेंट होती है बच्चे की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंप्रूव करती है, ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है। अनलेस वी इंटरप्रेट एनालिसिस रैंक ऑर्डर एंड कंपेयर वन इंडिविजुअल स्कोर विद द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप, with the average score of group, we cannot find out one relative position in a group। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में एक बच्चे की पोजीशन को नहीं बता सकते कैसी है पोजीशन। ठीक है, असेसमेंट हमेशा बाय सेल्फ होती है भाई, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है
फिर बच्चों को क्वेश्चन कराते हो कि असेसमेंट बाय अदर्स होते हैं, नहीं, बाय सेल्फ होती है। टीचर्स में इन्वॉल्व जरूर हो सकता है, लेकिन वो काम किसका है? मैं आपके साथ इन्वॉल्व जरूर हूँ, लेकिन वो जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें काम किसका है? सारा काम आपका। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करोगे, तो ही आप चीज़ों को समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ सकते। ठीक है। कंपेरिजन ऑफ टू मोर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट। क्या आपने लास्ट वीक टेस्ट दिया था, इस वीक टेस्ट दिया, उन सबको मिला के क्या बन जाएगा? आपका असेसमेंट बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला इसमें, इन केस ऑफ स्टूडेंट हाफ ईयर एग्जामिनेशन इन कंपैरिजन टू हर परफॉर्मेंस इज अर्लियर एग्जामिनेशन, व्हाट डज इट मीन? हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सिस्टम चला हुआ है, वो चीज़ क्या है, हम देखते हैं कि बच्चे कितने परसेंटेज बन रहे हैं, सिलेबस का बोझ भी कम हो जाता है बच्चों के ऊपर। वी कैन कंक्लूड दैट टाइप्स ऑफ जजमेंट कैरी सर्टेन वैल्यूज एंड एड परफॉर्मेंस टू स्टूडेंट, मेक इट मोर मीनिंगफुल। ठीक है। अभी जो इवैल्यूएशन से स्टार्टिंग से एक ही लाइन आ रही है कि इवैल्यूएशन जो है हमारी नॉलेज को मोर मीनिंगफुल बनाती है। क्या बनाती है? मोर मीनिंगफुल बनाती है। ठीक है। ये सेम इसमें यही दिया हुआ है। ये क्या हो गया आपका नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि असेसमेंट प्लस प्लेसमेंट द वैल्यू, कि भी किस वैल्यू कहाँ पे पुट करना है। ठीक है। आपने कोर्स किया नेट का और आप स्कूल इंटरव्यू देने, तो क्या प्लेसमेंट है? नहीं है। आपने सीटेट एक्स्ट्रा क्वालिफाई किया और आप कॉलेज में आप क्या कहते हैं अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो चीज़ क्या है? वैलिड है? नहीं है वो वैलिड। आप स्कूल के लिए वैलिड हो, नेट जिन्होंने किया है वो कॉलेज के लिए वैलिड है। ठीक है। उसको मिलाकर हमारा क्या बनता है? वैल्यूएशन बनता है। ठीक है। देखो एग्जाम, देखो डायग्राम फर्स्ट, कुछ में 100% है ये। अगर मैं मेजरमेंट की और असेसमेंट की बात करती हूँ तो मेरा 100% क्या हो जाएगा? मेजरमेंट और असेसमेंट, तो ये 50% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं असेसमेंट और एवल्यूशन की बात करती हूँ तो असेसमेंट 100% हो जाएगा और एवल्यूशन 50% हो जाएगा। इसने तो 50% ही रहना है। अगर इन दोनों की करती हूँ तो 50% हो जाएगा। ठीक है। ये परसेंट, ये 50%। ये देखो इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखो ये लास्ट है आज की क्लास का। इसके 3 पार्ट्स बनेंगे इवैल्यूएशन के। छोटे छोटे से पार्ट्स बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि दिक्कत होती है फिर क्लासेस देखने में। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के फंक्शन क्या है? इवैल्यूएशन डज नॉट एंड, भाई एंड नहीं होता विद द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, उसके साथ एंड नहीं हुआ है। इट हैज़ डायरेक्ट बीन ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब कि डायरेक्ट बेस साइन करना पड़ता है इम्प्रूवमेंट को। ठीक है। एज द होल द फंक्शन इवैल्यूएशन फर्स्ट है फीडबैक होनी जरूरी है। फीडबैक में हम क्या देखते हैं? बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ किस में और वीकनेस किस में। अगर आपको कोई भी चीज़ आती होगी तो आप क्या, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, और कोई चीज़ नहीं आती होगी तो क्या है, बड़ी धीमी सी आवाज़ में बोलते हैं बच्चे कि भाई हाँ हमें ये चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट होता है मोटिवेशन लेवल। देखो एग्जाम कॉल आया होगा तो मोटिवेशन तो आना ही आना है, और नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन भी आना ही आना है। ठीक है। मोटिवेशन द रियलाइजेशन दैट वुड बी एवलेटेड आ स्टूडेंट टू हार्ड वर्क, विद मोटिवेशन हार्डवर्क करने का वो देता है कि भाई हाँ बच्चे को हार्डवर्क करना ही करना है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, सुबह से लेकर शाम तक का दिन भी एक जैसा नहीं होता, लेकिन अप एंड डाउन आने ही आने हैं। नेक्स्ट बेटर गाइडेंस, गाइडेंस बेटर होनी बहुत जरूरी है, क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पीपल। बच्चे की ग्रोथ के लिए बेटर गाइडेंस भी हो जाए। कई होते हैं ना कि भाई जिनको पता है कि भाई नेट की तैयारी किस चीज़ के लिए होती है, फिर भी कहते हैं आपने स्कूल में अप्लाई नहीं किया, आप स्कूल में अप्लाई कर लो। होता है ना, तो गाइडेंस कि भाई तैयारी तो कर नेट के लिए, ठीक है, और गाइडेंस कहाँ लिए मिल रही है? स्कूल के लिए। स्कूल के क्या जरूरी है? सीट टेस्टेड आपकी बीएड, इसके लिए क्या जरूरी है? नेट। तो अलग फील्ड होगी ना थोड़ी सी। नेक्स्ट देखो रेमेडिएशन, रेमेडिएशन उपचार करना बच्चे का। उपचार कैसे? अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उपचार करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स प्लानिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इम्प्लीमेंट करना, प्लानिंग करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवीजन ऑफ करिकुलम, यानी कि अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो को गया चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलम है, इंपॉर्टेंट है भी टॉपिक करिकुलम का। नेक्स्ट इंटर, इंटर वर्ड मैंने आपको बताया, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर का होता है विद इन वन सेल्फ, और इंटर जब हम किसी दूसरे के साथ इंस्टीट्यूशन कंपैरिजन में जाते हैं, जैसे एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ। नेक्स्ट है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, आपने डिसीजन ले तो लिया, लेकिन फिर भी आप सड़क के पीछे के बारे में सोचे जा रहे हो कि भाई हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। डिसीजन लेने का मतलब है कि पीछे की तरफ मुड़कर ना देना,
ठीक है, क्योंकि मैं डिसीजन ले चुका है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस और जो भी होंगे, जो बेनिफिट होंगे और जो डी बेनिफिट होंगे, वो सब मैं एप्लीकेबल लेने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट टू दी पेरेंट्स, इसको तो पता चलना ही है जब रिजल्ट आएगा। ऐसे ही है ना कि भी जैसे पेट पेट में होते हैं ना बच्चों के, चलो भाई आप तो पेट ही है बच्चों की, वो चीजें, वो इवेल्युएशन का फंक्शन होता है। इसके जो क्वेश्चन आता है इसका ऑप्शनल में आएगा भाई। ऑप्शनल क्वेश्चन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ आपको एक बार फिर से। ऑप्शनल क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो टू, दिख ही नहीं रहा है, 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट होते हैं ऑप्शन में। उसमें हमें पता करना होता है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये मेरी करेक्ट है, बाकी सारी गलत है। ऑप्शन में क्या दिया होगा? ए, सी, डी, बी, सी, डी, और ये क्या हो जाएगा? ई, एक ऑप्शन आ जाएगा ई, डी,